स्वागत है आप सभी का एपिसोड नंबर 3 ऑफ द पार्थ पॉडकास्ट में। मैं हूँ होस्ट पार्थ अद्रोजा। और आज हमारे गेस्ट है मेहुल फनावाला, जिसको इंट्रोडक्शन की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। वैसे ये हमारे जैसे क्लूलेस लोगों को हेल्प करते रहते हैं। वैसे ये है द क्लूलेस कंपनी के फाउंडर एंड रेवेन्यू ऑपरेशन इनके अंडर आता है। तो सर मुझे बताइए, ये रेवेन्यू ऑपरेशन होता क्या है? रेवोप्स आप जो शॉर्ट में बोलते रहते हैं। ओके, तो रेवेन्यू ऑपरेशंस जो है एक सिंपल भाषा में अगर मैं समझा हूँ, ठीक है, तो फूड का एग्जांपल देता हूँ। ओके, तो अगर आपको जैसे आप पूरे फैमिली के साथ जा रहे हो और जहाँ पे सभी फैमिली मेंबर्स का खाने का चॉइसेस अलग अलग, राइट? किसी को साउथ इंडियन चाहिए, किसी को नॉर्थ इंडियन चाहिए, किसी को कॉन्टिनेंटल चाहिए। ओके, सो आप ऐसी जगह जाना पसंद करोगे जहाँ पे यू गेट ऑल इन वन थिंग, ठीक है, ताकि सभी का पर्पस सॉल्व हो जाए। नहीं तो क्या करेंगे, लेट्स से इफ यू आर जस्ट गोइंग टू साउथ इंडियन, तो बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, भाई ठीक है मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। राइट राइट राइट, सो एक ही जगह से यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स, so that becomes easier, so it will be less headache, right? Another example if I have to give, तो let's say interior designer, पहले क्या करते थे कि हम ही सब कुछ फाइंड आउट करते थे, राइट? पेंटर है, कलर वाला है, या एवरीथिंग। नाउ व्हाट वी डू, वी गिव इट टू इंटीरियर डिजाइनर, तो वही सब कुछ फाइनल करके दैट पर्सन हेल्प अस विद दैट। सो फिर आपको जितने कम लोगों के साथ डील करना है, दैट इज इजियर देन टू डील विद मल्टीपल। ओके, तो रेवेन्यू ऑपरेशन में भी ऐसा ही है। सो रेवेन्यू ऑपरेशन में 3 चीज आता है। सबसे पहले तो मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस। ओके ओके, तो हम एज अ रेवॉक्स तीनों चीज को, कंपनीज को हम हेल्प करते हैं, स्पेसिफिकली B2B सास कंपनी को, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है उनको, जो B2B में डील करती है। तो रेवॉक्स का काम क्या है, जो तीनों टीम्स है या ऑपरेशंस है उसको अलाइन रखते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, जो नॉर्मली कंपनी में नहीं होता। सब लोग इंडिविजुअली काम करते हैं, मार्केटिंग टीम उसका काम करता है, सेल्स उसका काम करता है, और कस्टमर सर्विस उसका काम करता है। जब तीनों साथ में मिलके एक टीम काम नहीं करते तो क्या होता है, वो सीलॉस होता है, या रेवेन्यू ऑपरेशंस का रेवेन्यू ब्रेकडाउन होता है, या रेवेन्यू लीकेज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रेवेन्यू लीकेज होता है कि मार्केटिंग टीम लीड जनरेट कर रही है पर सेल्स टीम को पता नहीं है या उसके ऊपर काम नहीं कर रही। सो दिस इज अ डिसजॉइंट, राइट? तो हम वो सब अलाइन करने का काम करते हैं। इट्स लाइक वी कनेक्टिंग अ डॉट। तो मार्केटिंग जो काम कर रही है बाकी 2 टीम को पता होगा, जो सेल्स टीम काम करे बाकी 2 टीम को पता होगा, जैसे कस्टमर सर्विस काम करे तो उसको पता होगा। तो रेवेन्यू ऑपरेशन में वैसे है। तो अगर इफ आई हैव टू समराइज if I have to pick someone, okay, in a one line, so we help B2B SaaS companies fix revenue leakage across marketing, sales, and customer service department, right, through our RevOps consulting service. So this is what it is. So what is RevOps? So I hope आपको पता चल गया होगा, और if not, अगर still कुछ question है, तो I'm happy to answer that. यस। सेल्स से मुझे याद आया कि आपकी सेल्स की फिलोसफी क्या रहेगी? अगर सेल्स रिगार्डिंग रहेगी तो सेल करना है, तो सेल्स की फिलोसफी क्या है आपकी? कोई फिक्स फॉर्मेट है ऐसा कोई? कभी भी फिक्स फॉर्मेट किसी का नहीं रह सकता, ठीक है, बिकॉज अगर आप किसी चीज को फिक्स तरीके से देखोगे, राइट, सो अगर आप देखा हो तो जो हॉर्स रहता है, राइट, जो घोड़ा होता है, अगर आपने देखा तो उसकी आंख के आजू बाजू कुछ बंधा हुआ होता है, ताकि वो हमेशा स्ट्रेट देख सके, राइट राइट? उसका फिक्स ही है कि मेरे को यही जाना है, आजू बाजू सब है लेकिन उसका आजू बाजू कुछ नहीं, उसको एक ही लाइन पे दिखता है। तो वी आर नॉट लाइक अ हॉर्स, ओके? अपने को 60 डिग्री देखना पड़ता है। तो कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड होता है, ओके? सो नॉर्मली लेट्स से आप D2C में हो, ओके? सो D2C में सेल्स अलग तरीके से होता है, राइट। B2C में अलग होता है, B2B में अलग होता है, राइट? गवर्नमेंट बॉडीज होता है तो उसका अलग होता है। इवन लेट्स से B2B में भी सेम चीज नहीं हो सकता, बिकॉज इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होता है। हेल्थ केयर है तो अलग होगा,
मार्केटिंग टीम है तो अलग होगा, एचआर है तो अलग होगा, सबका अलग अलग होता है, but core remains same, मतलब even the revenue generate करना. So you have to keep trying a different thing to see what's working, what not working for you, right? For your product, for your service. तो वो फिक्स नहीं रहता. And I always, मैं एक चीज हमेशा फॉलो करता हूँ कि, और अगर आप मेरा लिंक्डइन भी देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा, इफ यू वांट टू मेक अ सेल, नेवर सेल, राइट? ये मैं फॉलो करता हूँ. द रीजन क्या है कि जितना पुश करोगे ना, सो पहले क्या था, एक मैकेनिज्म था सेल्स का, ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग, ठीक है? वो अभी चेंज हो चुका है, राइट? तो आपको पहले अभी रिलेशनशिप बिल्ड करके उसको फिर वो ऑटोमेटिकली सोल्व हो गया. सोशल सेलिंग भी बोल सकते हो. तो पहले पहले पुश मैकेनिज्म चलता था, भाई ले लो ले लो ले लो, राइट? सो इफ यू लुक एट LIC याद है वो सब, भाई ले लो करके. बट नाउ पुल होता है, आप आपके ऑडियंस को एजुकेट करते हो किस चीज के लिए, एंड देन यू बिकम कि ओके भाई अभी मेरे को ये चीज चाहिए, सो दे आर पुलिंग यू. तो सेल्स में ऐसा ही होता है. तो यू कीप डूइंग द थिंग्स एंड अल्टीमेटली सेल्स विल हैपन, प्रोवाइडेड वो आपका टारगेट ऑडियंस है. आपका टारगेट ऑडियंस ही नहीं है वो, और आप कुछ भी पूछ करोगे तो नहीं जाने वाला, बिकॉज वो उसके लिए प्रोडक्ट है ही नहीं या सर्विस है ही नहीं. राइट. तो ये चीज है. मैंने एक नोटिस किया, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, मोस्टली आपने दोनों इंग्लिश में प्रॉपर आंसर किए, ठीक है? हम दोनों हाँ वैसे है गुजराती मीडियम से, हमारी पढ़ाई हाँ दोनों गुजराती मीडियम की है. तो आपने क्या ऐसा किया है कि आप मतलब ये ऐसे प्रॉपर इंग्लिश में आंसर दे पाते? मैं ट्राई करता हूँ ऐसा इंग्लिश में आंसर दे पाने की, बट अभी भी हिचकिचाता हूँ, इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. और मैं इतना श्योर हूँ कि मेरे मेरे जैसे और भी वो होंगे, मेरे व्यूअर्स भी होंगे इसमें बहुत सारे, कि इतना इंग्लिश लिखने में लिख पाते हैं कॉन्फिडेंटली, बट बोलने में हिचकिचाते हैं. तो सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैंने खुद रियलाइज नहीं किया कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ इंग्लिश ज्यादा जा रहा है, अरे, राइट? जबकि मेरा आप मतलब वो नहीं क्वेश्चन, था. आई विल ट्राई टू कीप इट इन इंग्लिश एंड हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज नाउ आई थिंक वो नॉर्मली ऐसा हो चुका है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन ज्यादा होता है कस्टमर के साथ ऑनलाइन, तो वो नेचुरली निकल जाता है. तो आई विल जस्ट ट्राई करूंगा कि इंग्लिश रखो, हिंदी इंग्लिश मीन्स एंड सिंपल लैंग्वेज में, ताकि मैक्सिमम लोग उसको समझ पाए. नाउ जो आपने जो क्वेश्चन पूछा वो अगर मैं आंसर करूँ, ठीक है? सो आपने सही बताया कि मैं खुद गुजराती मीडियम में पढ़ा हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एन एंड, ठीक है? लाइफ में कभी भी जब कॉलेज में था तब तक पढ़ रहा, तब तक मैंने इंग्लिश का क्लास नहीं लिया. बट वंस इन अ लाइफ मैंने इंग्लिश का क्लास लिया था, जो मेरी को फाउंडर अभी है मानसी ने, जो हमारे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में दिया था. एवरी सैटरडे शी वाज गिविंग दैट काइंड ऑफ अ सेशन. तो उसमें से मैंने बहुत चीज सीखा. बट जो बोलने की अगर मैं बात करूँ, तो दैट ऑल क्रेडिट गोज टू जो मेरा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पूरा क्रेडिट जाएगा. द रीजन इज के वो कंपनी जो थी वो होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर बनाती थी, जो होटल और रेस्टोरेंट्स में यूज होते हैं. ओके. पेट तो पूजा टाइप्स. और जो कस्टमर थे वो मेनली इंटरनेशनल कस्टमर थे, आउटसाइड इंडिया थे, राइट? तो वो तो हिंदी या गुजराती बोलने वाले हैं नहीं. राइट. ओके. और उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ 2007 से लेके बात कर रहा हूँ. तो उस टाइम पे तो इंटरनेट आ गया था, डायल अप कनेक्शन, वो सब थोड़ा ब्रॉडबैंड भी वो आ गया था, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं था. कम्युनिकेशन मोस्टली चैट पे होता था, या मैसेंजर है या MSN है, ठीक है, या स्काइप है, उसके ऊपर होता था. तो इंग्लिश पेनिट्रेशन में नहीं था. बात करनी होती थी उन लोगों के साथ, राइट? तो प्रैक्टिकल मेरा जैसे जैसे उसमें है, बिकॉज एवरी डे यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश ओनली, ठीक है? तो इसके हिसाब से धीरे धीरे मैंने वो कंपनी में 14 साल काम किया. सो वो टाइम पीरियड था, तो डेली वही कम्युनिकेशन, डेली क्या इंग्लिश में बात करते हैं, तो नेचुरली वो चीज आ गया. अभी भी मैं इतना फ्लुएंट या इतना सटीक नहीं हूँ इंग्लिश के बारे में, बट आई कैन रीजनेबली, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप जो बोल रहे हो मेरे को समझ में आ रहा है. कम्युनिकेशन में ऐसा ही होता है. एनी लैंग्वेज ले लो, हिंदी हो, गुजराती हो, तमिल, कन्नड़ा और एनी इंटरनेशनल लैंग्वेज, वैसे ही है. दो लोग बात कर रहे हैं, दोनों के एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, दैट इज मोर राइट. इम्पोर्टेंट.
तो इंग्लिश तो मैं कंप्लीटली ऐसे ही सीखा हूँ, बिकॉज हमारे में क्या होता है कि इंडिया में फॉर एग्जांपल अगर हम दोनों गुजराती है तो घर पे गुजराती में ही बात होती है, इंग्लिश में राइट। बात करने वाला कोई है ही नहीं। तो हाँ। वो हमारे आई विल से कि कल्चर ही ऐसा है कि बात करने का मौका नहीं, तो देन जब बात करने की बात आती है तो देन वो आपको एक क्लियर होता है। ठीक है। जो एग्जैक्टली। पर्सन बोलता है तो वो घर में हिंदी बोलता है, जो तमिल बोलता है मराठी, तो सब जगह पे सेम ही सिचुएशन है, तो इतना माहौल नहीं क्रिएट। वेयर इफ यू गो आउटसाइड लेट्स से यूएसए, तो उनका फर्स्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश है, वो बचपन से ही वैसे ही बोल रहे हैं, तो उनको ऐसा कुछ फियर या ऐसा कुछ है ही नहीं, वो उनका नेचुरल है। हाँ, उनका हम नेचुरल भी वो लैंग्वेज है। नेचुरल है, हम दोनों के लिए गुजराती नेचुरल है। ठीक है। कितना भी बोलना है वो फियर नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि दैट इज अवर फर्स्ट लैंग्वेज। तो राइट। जिसका फर्स्ट लैंग्वेज था उसमें नहीं होगा, बट ऐसा, बट यू इफ यू कीप प्रैक्टिस करते रहोगे तो अल्टीमेटली यू विल रीच एट द स्टेज वेयर आपका धीरे धीरे फियर कम हो जाएगा एंड देन यू विल बिकम अ कॉन्फिडेंट। तो राइट। या चीज मेरे लिए तो ऐसा, दिस इज हाउ ये इस हिसाब से वो काम किया चीज। जैसे कि मैंने आपको बोला था, सर मैं आपसे टीसीसी के बारे में ज़्यादा नहीं पूछने वाला, क्योंकि आपके आपके बहुत सारे पॉडकास्ट में टीसीसी के बारे में बहुत सारा अवेलेबल है। मैंने होमवर्क किया तो उसमें टीसीसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो उसके रिलेटेड तो एग्जैक्टली। क्वेश्चन में नहीं डालने वाला। बट हमारी मीटिंग में आपने मुझे एसईओ के बारे में बहुत सारा बताया था, तो क्या आप मेरे दर्शकों को एसईओ के बारे में बता सकते हो? व्हाट इज़ एसईओ? डेफिनेशन नहीं, एसईओ फॉर डी टू सी के लिए एसईओ अलग होता है। आपने मुझे बताया था, बहुत इन डेप्थ बताया था, तो यहाँ पे मेरे दर्शकों के लिए वो थोड़ा सा। ओके। तो सबसे पहले तो मैं एक वो एस्ट्रिक लगाना चाहता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस वाला वो आता है वो। ठीक हम्म। है, क्यों? बिकॉज एसईओ मेरा पर्सनली एक्सपर्टीज या फोर्टे नहीं है, वो मेरी को फाउंडर मानसी है, उसका है, जो मैं सीखा हूँ उसी से सीखा हूँ। तो उसके बेसिस पे ही मैं आंसर करना चाहूंगा, बेस्ड ऑन द नॉलेज आई गेन फ्रॉम हर एंड सम जो ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है। तो ऐसे आई थिंक सबको पता है, बट जिसके लिए जिसको नहीं पता है दर्शकों को हो सकता है, तो उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आप जो गूगल पे सर्च करते हो, नॉर्मली हम सब लोग गूगल पे ही यूज करते हैं, या कोई बिंग जो माइक्रोसॉफ्ट का एज है उस पर सर्च करते हैं, तो उसका अलग से वो जो सर्च करते हो उधर आपको जो अलग अलग रिजल्ट वेबसाइट्स दिखता है, वो ऐसे के कारण होता है। आप कंटेंट कहीं पे पब्लिश करते हो और वो पब्लिश जब इंडेक्स होता है, गूगल को दिखता है भाई ये नया कंटेंट है, वो दिखाता है, तो उसके हिसाब से होता है। राइट। तो इसके हिसाब से ही वो सब चीज चलता है। बट वो क्या होता है कि नॉर्मली ऐसा बोलता है कि जो कंटेंट गूगल के पहले पेज में आता है, ठीक है, वही लोग नॉर्मली ज्यादा लोग उसके ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है। तो उसको सीटीआर बोलते हैं, क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं वो चीज को। और ऐसा बोलते हैं जो बाकी के पेज में है, उस सेकंड पेज से लेके एंड ऑफ पेज तक, तो उसको बोलते हैं कि वो सब डेड बॉडीज पड़ी, तो उधर हार्डली कोई जाता है, डेड बॉडीज के पास कोई नहीं जाता। ठीक है। इसी नहीं। तरह ऐसी वेबसाइट पे भी नहीं जाता, इसीलिए सब लोग मेहनत करते हैं, तो उनका जो परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंटेंट है वो बढ़ाने का कोशिश करते हैं, कि वो धीरे धीरे इवेंचुअली जो लगता है 100 के पेज पे था, तो धीरे धीरे 90 पे आए, 80 70 करे, धीरे धीरे वो फर्स्ट 10 पे आ जाता कि पहले पेज पे। राइट। उसमें फिर ट्राई करते पहले पेज पे आ गए, नाउ दे विल फाइट फॉर द फर्स्ट थिंग में आए, फर्स्ट ही हो गया, उसके बाद के बाद तो उस पर मैक्सिमम आएंगे। बट अगर आप देखोगे तो अभी सिचुएशन चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ एआई। अभी आप गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे पहले उसके एआई ओवरव्यू आता है। राइट। राइट। तो क्या होता है कि अगर आप उसमें सर्च करोगे, फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल व्हाट इज रेवॉप सर्च करोगे मेरे बिजनेस के, तो वो उधर ही एक्सप्लेन कर देगा। उसका मतलब क्या हुआ कि अभी कोई ज्यादा पढ़ने नहीं, अगर मेरे को जानना ही है कि व्हाट इज रेवॉप, तो वो मेरे को ओवरव्यू भी सब समझा देता है। तो मेरे को नीचे भले फर्स्ट पेज पे जितनी भी एक भी लिंक को मेरे को क्लिक करने का जरूरत नहीं, बिकॉज मेरा पर्पस क्या था कि भाई व्हाट इज रेवॉप, मेरे को उधर से इंफॉर्मेशन मिली थी, मेरा काम हो गया, अभी मैं उसको बंद कर दूंगा। राइट। तो अभी लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन दिख रहे लोगों उस पे आ सके, उसमें साइटेशन होता है, ताकि वो ठीक है अभी मेरे को इंटरेस्ट होगा, कभी मेरे को ज्यादा पढ़ना है, तो उसमें जो अगर वो चीज कोई लिंक होगा उसको साइटेशन बोलते हैं, जो हाइपर लिंक रखते हैं
द सोर्स बेसिकली, तो लोग उसके ऊपर ट्राई करें। ठीक है, तो वो चीज हो गया, उसको ऑलवेज बोल सकते हैं आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एईओ अभी उसको बोलते हैं। ओके, अभी उससे आगे नया चीज आया, उसको बोलते हैं जीईओ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या, जो एलएलएम्स होते हैं, एलएलएम्स जो होते हैं, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लाइक चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, तो उसके लिए भी ऐसे करना पड़ता है। तो अगर आप चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी या जेमिनाई में कुछ सर्च करोगे और आपका कंटेंट अच्छा है, तो वो उसको साइटेशन में दिखाएगा, तो उसपे से आपको विजिटर आएगा। तो एसईओ इज नाउ मच मोर एडवांस, वो एईओ पे गया, अभी वो जीईओ पे आया, राइट। तो नाउ अगर आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तीनों चीज को ध्यान में रख के करना है, नहीं जस्ट फॉर एसईओ पर्पस, एंड दिस इज अ न्यू थिंग, राइट। तो वही आपको अभी करना है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसईओ के साथ साथ आपको ये चीज भी ध्यान रखना है। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा ज्यादा बता, आपने एसईओ का पूछा, बट मुझे लगा कि ऑडियंस को काम लग सकता नहीं, है, ये तो इसीलिए। और क्या एक्चुअली बाकी, काम की डिटेल्स थी। सॉरी। ये एक्चुअली काम की डिटेल्स थी, क्योंकि मैंने सिर्फ एसईओ पूछा था, बट एसईओ भी आपने बताया ना, सिर्फ एसईओ के जरिए नहीं बैठ सकते, एईओ और जीईओ भी अभी मार्केट में आए हैं। एब्सोल्युटली, सो आपको ये चीज को भी ध्यान रखना है। सो या मैं ऐसा लगता हूँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा, आपको उसका प्रॉपरली मैं आंसर दे पाऊंगा। आपने कहीं पे इम्पोस्टर सिंड्रोम इन सेल्स, मैंने आज जब देखा कहीं पे, तो इम्पोस्टर सिंड्रोम कहीं पे देख इन सेल्स बोला था। व्हाट इज दिस? मुझे याद नहीं है कहाँ पे। तो आई विल से कि मैं अलग अलग जो कंटेंट शेयर कर रहा, तो मे बी इन वन ऑफ द कंटेंट मैंने बोला होगा, ठीक है। बट आई थिंक दिस इज अ वे ऑफ, जो अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, उसकी वजह से वो चीज हो सकता है, राइट। बट एट द एंड ट्रस्ट क्या है कि जैसे मैंने आपको समझाया कि आपने रेवा पूछा, मैंने अलग एग्जांपल लेके समझा, फूड का एग्जांपल दिया, इंटीरियर डिजाइनर का दिया, ठीक है। तो लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए वो सब चीज थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बट सेल्स में अल्टीमेटली थिंग वैसा ही है कि डील क्लोज होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए। और वो क्या होता है कि वो चीज सेम ही होता है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, राइट। राइट। तो उसकी वजह से वो चीज आपको होगा, तो आपको वो चीज सीखना है और वो चीज करना है। यू हैव टू कीप लर्निंग दैट, बहुत चीज होता है उसमें। ओके। हाँ। तो So व्हाट? that is just one example of it, because imposter syndrome is not just एक चीज में applicable नहीं होता, बहुत ऐसा kind of in psychological related है। तो but yeah, अलग अलग जो चीज होता है उसमें अलग अलग उसके हिसाब से उसका क्या बोल सकता हूँ मैं, उसका मीनिंग निकल सकता है वो चीज ओके। को। व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग फॉर यू? और वो ज़रूरी क्यों है आज के ज़माने में? हर कोई लगाया पर्सनल ब्रांडिंग करने में अभी। मैं बोलूंगा जरूरी नहीं है, बट बहुत जरूरी है, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, एज अ पर्सन बात कर रहे हैं, ओके। कंपनी बात नहीं कर रही है, राइट। कंपनी नहीं बात कर रही है, बिकॉज कंपनी जो है दैट इज काइंड ऑफ अ रोबोट है, राइट। ठीक है। वो चला कौन रहा है, पीपल लाइक अस, ओके। तो लोग किसको सुनना पसंद करेंगे, पर्सनल को, उसके एक्सपीरियंस को, या किसी कंपनी को, पीपल को ही सुनेंगे। right? Because this is how exactly it happened. So I think personal branding सालों से वो चीज चल रहा है, बट उसको एक टर्म दिया गया कि भाई पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, मतलब खुद की ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे, इवन इन पास्ट, जो फॉर एग्जांपल पर्सनल ब्रांडिंग बोलोगे, तो जिसने उसका काम किया है, ठीक है, भले वो पॉलिटिशियन हो या बिजनेसमैन हो, इफ यू टॉक अबाउट धीरू भाई अंबानी, राइट। पहले तो वो धीरू भाई अंबानी ही थे, उसके बाद उन्होंने रिलायंस स्टार्ट किया, तो अभी वो लोग याद करते धीरू भाई अंबानी को, भाई धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस चालू किया, राइट। राइट। तो वो एक पर्सन, उनके उनमें खुद धीरू भाई अंबानी एक पर्सनल ब्रांड हो गए,
बट अभी जो है डिजिटल का जमाना है तो वो चीज पे चला गया, ईमेल पर चला गया, ठीक है, सोशल मीडिया पे चला गया, न्यूज लेटर के फॉर्म में चला गया, अगर डिजाइनर है तो डिजाइनिंग करने चला गया। तो सब लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं मेरा दो अलग अलग चीज, एक जो बिजनेस पर्सपेक्टिव है वो मैं पूरा लिंक्डइन पे रखता हूँ बिकॉज दैट इज अ प्रोफेशनल नेटवर्क, राइट। तो मैं उसके ऊपर उसके हिसाब से काम करता हूँ, और जो मेरा एक्स है, ट्विटर है, उसके ऊपर मैं आई एम अ रॉ, ठीक है, जो मैं एक्चुअली हूँ इन पर्सन, मेरा पर्सनल है, वो मैं उधर रखता हूँ। एंड ऑफ कोर्स लिटिल बिट ऑफ बिजनेस साइड ऑफ इट आल्सो, राइट। तो बहुत लेट्स से, और क्या होता है कि व्हेन आपके मान लो कि अभी 500 फॉलोअर्स है फॉर एग्जांपल, ओके, और आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो या आपने बिजनेस का अकाउंट बनाया, तो आपका फॉलोअर्स उसमें होंगे 0, राइट। ठीक है। तो उसपे से आप कुछ करना चाहोगे तो एवरीवन नोस कि कोई भी पर्सन कंपनी के अकाउंट से या कंपनी से क्यों एक्टिविटी कर रहा है, उसको बिजनेस चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि सेल्स अभी जो है वो पुल पुश की जगह पे पुल पे चला गया है। तो कंपनी की वेबसाइट से पोस्ट करोगे तो आप तो पुश ही कर रहे हो कि भाई अल्टीमेट ये मेरा प्रोडक्ट है, ले लो करके, ठीक है। बट अगर पर्सनल में आपके पास सेल करने को बहुत चीज है, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हो गया, ऑफ कोर्स जो जो चीज शेयर कर सकते हैं उसके हिसाब से। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, क्या दिन में हो रहा है, राइट, कैसे कर रहे हो, आपके चैलेंजेस क्या, तो लोगों को वो चीज सुनना है। बिकॉज आप जैसे कितने लोग होंगे तो दूसरे उनको बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, आपका कंटेंट पढ़ के वो लोग मोटिवेट होके वो चीज को कर रहे हैं, ओके। राइट। प्लस आपका एक, जो पहले क्या था, हम सीवी बोलते हैं या फिर रेज्यूम बोलते थे, ठीक है, वो भी ऑनलाइन हो गया। अभी आप जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो किसी को, आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो आपने कहीं पे अप्लाई किया कोई कंपनी में, तो एचआर अभी क्या है, सीवी तो ठीक है देखेगा, बट साथ साथ में देखे आपका ऑनलाइन प्रेजेंट क्या है, राइट, हाउ वेल यू आर कम्युनिकेटिंग, कैसा कर रहे हो, तो वो एक अलग चीज है। वो ऐसा कंपैरिजन करो कि आप एकदम एवरेज पर्सन हो, ठीक है, पर आपका पर्सनल ब्रांडिंग, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। कंपैरेटिवली ऐसा करो कि दूसरे साइड एक ऐसा पर्सन है, बहुत एक्सपीरियंस है, पर उसको ऑनलाइन प्रेजेंस कम है या नहीं है, ठीक है, तो दैट कंपनी माइट गिव यू दिस मोर लेवरेज टू यू कि भाई ये बंदा या बंदी जो है वो इसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ठीक। जो इंप्रेशन छोड़ने की बात होती है वो उसमें थोड़ा ज्यादा हो जाता है, हम्म। बिकॉज यू आर गेटिंग टू द बॉल, आप कम्युनिकेट कर सकते हो। और कोई कंपनी हायर करती है तो उसको सिर्फ काम के लिए नहीं चाहिए, तो बिकॉज उनको टीम के साथ काम करना है, क्लाइंट के साथ काम करना है, तो उन लोगों को वो ज्यादा भी देखते हैं, नॉट जस्ट योर जो कोर स्किल होती है, जैसे डेवलपर है तो डेवलपर की स्किल, सेल्स है तो सेल्स की स्किल, उसके बियॉन्ड भी चीज देखना होता है। राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सेम गोज फॉर द बिजनेस ऑल्सो। अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो पर्सन क्या करेगा, ठीक है ये बंदा या बंदी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, ये मैं उनका प्रोफाइल लिखता हूँ, तो वो प्रोफाइल पे जाते हैं। प्रोफाइल जाता है तो क्या लगता है कि हमने हमारी वेबसाइट रखी हुई हो, तो हमारी वेबसाइट पे आते हैं। और वो अगर हमारा टारगेट ऑडियंस हुआ तो वो प्रॉपरली हमारी वेबसाइट दिखेंगे, तो हमारे साथ शायद कॉल भी बुक कर सकते हैं, या डेमो बुक कर सकते हैं, या अगर आप B2C में तो कोई ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। तो पर्सनल ब्रांड थ्रू से आपका वो बिजनेस भी जनरेट होता है, आप करना चाहो या ना चाहो, दिस इज हाउ नॉर्मली इट वर्क्स, राइट। ठीक है। तो दैट इज नाउ बिकम अ नेसेसिटी फॉर एवरीवन टू डू दैट, कि पहले, और ऑडियंस बिल्डिंग होते हैं। अगर आपका ऑडियंस है तो अगर इफ यू लुक एट इट, काफी सारे लोग क्या होता है उनके काफी सारे फॉलोअर्स होते हैं। अभी मैं देख रहा था, एक पोस्ट देखा, जो इंडिया का वो पर्सन है जो जो अलग अलग कंपनीज के फूड को रिव्यू करता है, ठीक है, कि भाई इसमें ये मेंशन कर रहे हैं तो इसमें ऐसा हार्मफुल है या वो, अभी वो पर्सन ने खुद के उसका एक B2C ब्रांड लॉन्च कर दिया फूड रिलेटेड। तो नाउ यू थिंक, अगर उनके पास इतना सारा ऑडियंस है, तो जब वो लॉन्च करेगा, मे बी वो देख के तो एटलीस्ट काफी सारे लोग वैसे ही ऑर्डर करते हैं, बिकॉज पर्सनल पीपल नो दैट पर्सन पर्सनली, राइट। नॉट पर्सन फेस टू फेस, बट उसने उसके हिसाब से उसका ऑडियंस बनाया है उसके अराउंड, ठीक है। वो क्यों कर पाएगा फ्रॉम डे वन से सेल, क्योंकि उन्होंने उसका पर्सनल ब्रांडिंग किया, ठीक है। दूसरा, अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, क्लासिक एग्जांपल है, तो आई थिंक अभी इंडिया में एटलीस्ट सब लोगों को शार्क टैंक के बारे में पता है,
आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल लाइक इन जनरेशन शार्क टैंक के बारे में पता है, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं तो उनमें एक वन शार्क थी नमिता, हम्म। ठीक है। कितने लोगों को उनकी कंपनी के बारे में पता भी था भाई ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है और ये नमिता करके एक लड़की है जो वो कंपनी चला रही है। आई थिंक मैनी पीपल वर नॉट अवेयर, मुझे खुद नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था। जब वो शार्क टैंक में आई, ठीक है, तो पहले हमको क्या पता चला, नमिता के इंट्रोडक्शन पता चला कि आई एम नमिता और ये मैं कंपनी चला। तो दिस इज नाउ सब लोग अगेन उसकी कंपनी का नाम हार्डली किसी को याद होगा, मुझे खुद को नाम याद नहीं, ऑफ कोर्स एमके। पार्ट ऑफ इट, मुझे का नंबर, लेकिन नमिता, अच्छा नमिता की कंपनी है तो पर्सनल कनेक्ट से वो चीज होता है। आई थिंक सेम गोज फॉर लेट्स से पीयूष बंसल है, ठीक है, ही वाज पीपल वर नोइंग दैट, पर इसके हिसाब से वो चीज होता। तो इसीलिए मैंने बोला कि वो जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है कि वो आपको, भले आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस है या लेट्स से इवन यू आर अ स्टूडेंट, यू शुड हैव योर पर्सनल ब्रांड। नॉट नेसेसरी प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है, कोई लिंक्डइन पे करता है, कोई ट्विटर पे करता है, कोई इंस्टाग्राम, कोई टिकटॉक, कोई यूट्यूब पे, कोई न्यूज़लेटर लिखता है, कोई डिजाइनर की चीज होती है। तो अलग अलग रेडिट है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकता है, बट या तो बहुत जरूरी है आज के टाइम में। हाँ राइट। मैं भी थोड़ी बहुत कोशिश कर भी रहा हूँ वैसे भी। नहीं, आप अच्छा कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ आप कंटेंट भी पोस्ट करते हो, ठीक है। आप जो अभी ये पॉडकास्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो एक पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग का जरिया ही है, दैट यू आर कनेक्टिंग विद पीपल, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो या आई विल टेक दिस मोमेंट, कांग्रेचुलेशन स्टार्ट करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड या थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर अच्छा, आपने मल्टीपल वेंचर्स स्टार्ट किए हैं, तो व्हाट आर द बिगेस्ट लेसन्स यू हैव लर्न? क्योंकि ये मेरा पर्सनल सवाल है, मैंने भी मल्टीपल वेंचर स्टार्ट किया है, 2 वेंचर है मेरे भी। तो ओके, सो टोटल हम तीन चीज में, सबसे पहले द क्लूलेस कंपनी है जो रेवॉक्स है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है, दैट इज अवर पेरेंट कंपनी। दूसरा है हमारा द एजेंसी ऑडिटर करके है, ठीक है, दैट इज वो एक जो है वो सब सेट है द क्लूलेस कंपनी का। उसमें भी हम मार्केटिंग, सेल्स और कस्टमर सर्विस रिलेटेड ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट उसमें प्योरली सिर्फ ऑडिट करते हैं बिजनेस के लिए, कि आपकी जो इन हाउस टीम है या एजेंसी से वो कैसा काम करते हैं, उनको हम ऑडिट करते हैं, उसका रिपोर्टिंग। इट्स जस्ट अ वन सबसेट ऑफ इट, अदरवाइज ऑफरिंग इज काइंड ऑफ अ सेम फॉर वो। तो उसमें मैं डीप बट आई विल से इट्स वन मोर चैनल सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टू जनरेट लीड्स एंड डूइंग दैट विद वन लिमिटेड सर्विस, और बाकी सब चाहिए तो उनको किसी से जाना पड़ेगा द प्रीवियस। एंड थर्ड है पोस्टजन है, तो हमको पहले से ही, हमने जब यूएस को हमने चालू किया, हमारा पहले से ही विजन या ड्रीम था कि हमको एक दिन तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैं बोलूंगा, बिकॉज डी2सी में प्रोडक्ट मतलब फिजिकल एक प्रोडक्ट हो जाता है, राइट। राइट। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी बनना था, तो काफी टाइम से हम ट्राई कर रहे थे ना ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए, बट हमको सबसे पहले ऑफकोर्स आइडिया नहीं आया था। जब आइडिया आया तो हमको ऐसा कोई टेक्निकल पर्सन नहीं मिल रहा, मैं और मेरी को फाउंडर मानसी दोनों नॉन टेक है, तो हमको कोई मिल रहा है। तो फाइनली हमको पर्सन, वी फाउंड अ पर्सन, वो जो एज अ सीटीओ भी ज्वाइन किया, देन वी बिल्ड अ प्रोडक्ट इन लास्ट जून, सो ऑन 18 जून वी आर गोइंग टू कंप्लीट 1 ईयर। आई विल नॉट से वो सक्सेस है, ये इवेंट फेलियर अभी भी चला रहे हैं यार, हम उसके ऊपर इतना एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं फ्रॉम डे वन से। जो ऑर्गेनिकली आ रहा है उसके ऊपर ही जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस प्रायोरिटी ऑफ दिस थिंग, एंड वी वांट टू सी ऑर्गेनिकली कैसा जा रहा है। तो वो अभी भी चल रहा है, इवन फॉर द क्लूलेस कंपनी हम ऐसा नहीं बोलेंगे सक्सेस होगी, बिकॉज अभी भी हमको सिर्फ 3.5 साल ही हुए हैं, तो स्टिल जर्नी बहुत अभी लंबी है। सो या ऐसा, तो ये हम कर रहे हैं। तो हमको चैलेंजेस तब आता है जब आप मल्टीपल वेंचर्स कर रहे हो कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट सेगमेंट में है, ठीक है। और ओके। हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम जो भी चीज काम कर रहे हैं मार्केटिंग, सेल्स और कस्टमर सर्विस के अराउंड ही कर रहे हैं, जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, जिसका एक्सपर्टीज है, जो हमारा फोर्टे है, तो चीज बहुत सिंपल हो जाती है वो काम करना।
और मैं और मानसी दोनों कोई कॉर्पोरेट कंपनी में ऑलरेडी मानसी ऑलरेडी 7-8 साल काम करके आई, सेम कंपनी में हम थे, मैंने वो सेम कंपनी में 14 साल काम किया। तो हमने टीम मैनेजमेंट देख लिया है, द टास्क मैनेजमेंट और द डेलीगेशन, राइट। सो वो हम सब कुछ करके हैं, तो वो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। ये सब चीज आता है जो टास्क डेलीगेशन है या टीम कम्युनिकेशन और टीम बिल्डिंग, वो सब हमारे लिए चीज इजी हो जाता है। वो सब चीज जो फर्स्ट टाइम करता है उसके लिए चैलेंजेस होता है, बिकॉज उन्होंने कभी चीज वो किया ही नहीं है, तो उनको चैलेंज है जो हमको चैलेंज नहीं है। दैट इज वन गुड पार्ट, आई वुड से चैलेंजेस नहीं है। बट या अदर चैलेंज इन ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ जब हमको जीएसटी लेना था या पान कार्ड लेना, उस टाइम पे थोड़ा हमको चैलेंजेस आए थे बैंक अकाउंट में, बट उसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। बट अदर देन दैट वो है ना, ऑफकोर्स वन चैलेंज हमेशा रहता ही है दैट वी बिजनेस चालू हो तो नाउ हम 100% रिस्पॉन्सिबल है जो चीज कर रहे हैं। वो पहले जॉब करते थे तो ठीक है, हम आंसरेबल जो हम कर रहे थे उसके ही थे। बिजनेस खुद का है तो अल्टीमेटली यू आर आंसरेबल, यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट। ऑफ दैट कस्टमर और वॉट एवर यू डू। अगर टीम है तो उनका सैलरी का वो सब चीज है, क्लाइंट है तो उनका डिलीवरेबल्स है, राइट। तो वो ऑलरेडी है। सर्विस बिजनेस में एक चैलेंज हमेशा होता है कि ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि एक बार यूज करना चालू कर तो कस्टमर को अच्छी तरह से आप रिटर्न कर पेमेंट आ रहे हैं। सर्विस बिजनेस में क्या होता है, जो रिटेंशन होता है 3 महीने 6 महीना या ज्यादा जैसा साल होता है, तो आपको हर बार कस्टमर ढूंढना रहता है। तो दैट इज ऑलवेज ऑलवेज अ चैलेंज, ठीक है। और वो सबको लेनी ही पड़ेगी, राइट। आई थिंक वो फ्रॉम डे वन से वो चीज क्लियर ही होता है बिजनेसमैन को, भाई ये तो मेरे, या फाउंडर भी बोलते हैं तो भाई ये तो मेरे को करना ही है। सो वी ऑलवेज, हमको हमेशा हमारे उसके ऊपर काम करते ही। इट्स लाइक अ ट्रेडमिल, चालू हो गया है, अभी वो बंद नहीं हो सकता, यू हैव टू कीप रनिंग ऑन। सेम ईयर। अच्छा, आपकी दो बेटियां भी है प्यारी प्यारी, तो आप पेरेंटहुड के साथ एंटरप्रेन्योरशिप इजी तो नहीं होगा, तो आप मैनेज कैसे करते हो ये सब? आई थिंक मेरे लिए तो आई वुड से काफी इजी था, मेरे को चैलेंजेस नहीं हुआ। द रीजन इज दैट मैं जब जॉब कर रहा था, ठीक है, मैंने जॉब छोड़ा 2021 में। तब मेरी एल्डर एल्डर जो लड़की है प्रीशा जो है वो 6 साल की थी, और यंगर थी वो 4 साल की थी। तो इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, बट इतना उनको समझ में आ रहा था, जो भी समझ में आ रहा था वो आई एक्सप्लेन देम एट द सेम टाइम फैमिली मेंबर के साथ भी के उस टाइम पे मैं जैसे ही घर आता था, मैं कभी भी लैपटॉप लेके नहीं आता था। प्रीवियसली आई वाज ड्रिंकिंग, बट जब से दोनों का जन्म हुआ तब से मैं लैपटॉप घर पे लेके नहीं आया। एंड वीकेंड पे भी मैं काम नहीं करता था या लैपटॉप लेके नहीं आता। पहले मैं ऐसा नहीं था, पहले चेंज था, बट या प्रायोरिटी चेंज के हिसाब से तो आई वाज गिविंग टाइम टू देम। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इनफ टाइम, बिकॉज पेरेंट्स और चाइल्ड कभी भी इनफ टाइम जैसा कुछ होता नहीं है, बट एक वो क्वालिटी टाइम देने का मैं कोशिश कर रहा था, ये संडे टाइम वो। और वही चीज हमने जब डब्ल्यूएस कंपनी चालू की तो हमने वो चीज किया कि वी बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस अ लॉट, मानसी और मैं दोनों। संडे के टाइम आज भी हम एक दूसरे को कॉल नहीं करते। अगर कॉल करते हैं तो पहला क्वेश्चन वैसा ही होता है, कुछ अर्जेंट है ऐसा, एंड वही उसके बाद हो गया, बट नथिंग रिलेटेड टू वर्क, ओके, बिकॉज वो हम टाइम फैमिली को ही देते हैं। तो उस टाइम पे जब हमने द क्यूरियस कंपनी चालू किया, मैंने मेरी डॉटर्स को बोला था कि अभी तक मैंने आपको काफी टाइम दिया है इन टर्म्स ऑफ मेरे जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो। अभी वो जो थोड़ा बहुत मुझे टाइम है जो मेरे अभी अपनी कंपनी है उसमें देना है, तो आई माइट नॉट बी एबल टू गिव यू पहले जितना टाइम दे पाया शायद कम दे पाऊँ, आई एम स्टिल नॉट श्योर। तो दे अंडरस्टूड वेरी वेल। आज के टाइम में भी वैसा ही है। अगर मेरा मीटिंग चल रहा है, थ्रू आउट मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो आई हैव अ डेडिकेटेड स्पेस, तो वो लोग आते नहीं है अनलेस इट्स रियली अर्जेंट, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं घर पे हूँ बट मैं काम कर रहा हूँ। दे अंडरस्टूड इट। तो इतना चैलेंज नहीं है। एंड ऑफकोर्स बाकी जो टाइम हो जैसे जैसे मेरा काम खत्म हो गया 8 बजे के बाद या 8:30 9 बजे तक,
डिपेंड है कितने बजे काम शुरू होता है। उसके बाद अगेन मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ सोने तक, साथ में सब लोग घर पे डिनर करते हैं। और फिर शाम को कुछ उनको अभी वैकेशन चल रहा है तो डेली वो लोग रात को 1-1:30 बजे सोते हैं, बिकॉज कार्ड गेम प्ले करते हैं। शायद आपने ट्विटर अभी देखा तो सैटरडे हमने हाउस गेम खेला था, राइट। तो दिस इज द टाइम वी गिव। सो मैं ट्राई करता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने का, ताकि वो ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वर्क का अगर आपके पास कुछ स्ट्रेस है एंड यू डाइवर्ट दैट, लेट्स से फैमिली के टाइम करो, या आपके स्पाउस के साथ करो, या आपके चिल्ड्रन के साथ करो, तो दैट हेल्प यू आपका जो स्ट्रेस है वो कम करने में मदद करता है। सॉल्टे तो वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और मैंने और मानसी दोनों ने वो बहुत ट्राई किया वो करने का, एज फार एज पॉसिबल वो चीज करते। तो अभी तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एंड दे नेवर हैड अ कंप्लेंट। इनफैक्ट थोड़े थोड़े टाइम के बाद मैं पूछता रहता हूँ कि आप लोगों को मुझसे कुछ कंप्लेन है इनकेस मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, राइट। बिकॉज अपने को ऐसा लगता है कि भाई दे रहा हूँ या नहीं दे, बट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू देखना जरूरी है। भले दे आर वेरी यंग, बट वो एक चीज करना जरूरी है, एंड आई कीप डूइंग दिस चेकिंग फॉर देम आल्सो। मैं मेरा खुद का ऑडिट भी इस हिसाब से करवाता हूँ, तो उसके पास तो या मैं चैलेंज नहीं, लाइक आई विल सेट टच वुड एंड स्टिल आई कैन मैं कंटिन्यू वो चीज कर सकता आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? 24 साल का एक बंदा है, उसको, जो कि D2C वेबसाइट शुरू कर रहा है, D2C में अपनी ब्रांड शुरू कर रहा है अभी, उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? हूँ। ओके, तो जैसे मैंने एसईओ टाइम पे बोला, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई एक्सट्रिक वाला, मैं इस पे भी करना चाहूंगा। रीजन की D2C मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, फोर्टे नहीं है। मैंने कभी भी आगे हमने ट्राई किया था काम करने के, बाद भी डिसाइड कि अभी उसमें नहीं करना है, बिकॉज हमारा फोर्टे नहीं है। दोनों B2B सास और D2C दोनों कंप्लीटली अपोजिट साइड है, तो हमने बंद कर दिया था। बट या जो मेरा जिस हिसाब से नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको D2C है तो आपके पास एक आपका वेबसाइट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सको, प्राइसिंग लिस्ट कर सकते हो, वेरिएंट है, देन यू कैन सेल एंड यू कैन कलेक्ट अ पे। ओके, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी डिसाइड करो कि मेरे ऐसा कुछ करना है, आपके पास उसका प्लान पूरा रेडी होना चाहिए। ओके, लाइक इफ एंड बट करके, अगर ये हुआ तो क्या, ये हुआ तो क्या, एटलीस्ट वन लेवल तक का होना चाहिए। उसके बिना यू शुड नॉट डू दैट। नहीं तो क्या करोगे भाई, काम करो, मैं वेबसाइट तो बना लेता हूँ, बात का मैं फिर बाद में देख लेता हूँ, ठीक है, और कभी वो हो गया, अभी क्या, उसमें आप वापस से टाइम स्पेंड करो। लेकिन आपको सब चीज क्लियर होना चाहिए, भाई मेरा वेबसाइट हो गया, अभी मेरे को उसका प्रमोशन भी करना है, तो प्रमोशन में कहाँ पे करूँ? अगर D2C है तो आपका मैक्सिमम आपका यूजर्स कहाँ पे मिलेगा आपको, डिपेंड्स ऑन दिस प्रोडक्ट, राइट। तो इंस्टाग्राम पे लोग करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, राइट, ट्विटर पे भी वो चीज चलता है, ठीक है, वो चीज भी चल। बिकॉज मैंने ट्विटर पे भी देखे काफी सारी जो ब्रांड ब्रांड है, वेलबी है, फ्रीडो है, या दूसरी लाडा करके है, तो काफी सारे ऐसे जो इंडियन ब्रांड स्पेसिफिक है, तो उनका अच्छा रेवेन्यू उधर से भी जनरेट, बिकॉज वो कुछ ना कुछ उधर वो करते हैं, लोगों को पता चलता है वेबसाइट का, ठीक है ये लोग हैं, तो कभी भी ऐसा है तो वो लोग उधर जाके कर सकते हैं। बट अगर उनको एड्स वो सब करना है, तो आई थिंक दे रिलाई मोर ऑन द इंस्टाग्राम, फेसबुक। आपको वो सब चीज पता होना चाहिए, आपका ऑडियंस किधर है, ठीक है। नहीं तो ऐसा आपका ऑडियंस है फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे, और आप लिंक्डइन पे पोस्ट किए जा रहे हो, कुछ नहीं, राइट। तो राइट। बहुत वो चीज आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। प्लस आपको ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका आप D2C में जो रिटर्न होता है वो ज्यादा होता है, यस। कार्ड कार्ड अबेंडनमेंट भी ज्यादा होता है। वो सबको कैसे आप उसको कम कर सको, रिटर्न को आपको कैसे, बिकॉज उसमें आपका कॉस्ट जाता है, बिकॉज एक तो पहले तो आपको रिटर्न करना पड़ता है, तो दो बार कॉस्ट लगता है, तो आपका प्रॉफिट उसमें चला जाता है। तो मैक्सिमम वो चीज आप अवॉइड कर सकते हो, वो चीज कर सकते हो, रिलायबल रिसोर्स हो आपका जो लॉजिस्टिक में हो वो, प्लस आपका पूरा जो सप्लाई चेन का बहुत स्ट्रांग हो, इंक्लूडिंग आपका क्या जा रहा है। एंड आपको पता होना चाहिए कि जो अगर शार्क टैंक में भी आपने वो पूछते पूछते आपका ब्रेकअप के बारे में, ठीक है, राइट। तो आपका एक्सपेंस जो है और वो सब का आपको क्लैरिटी होना चाहिए। नहीं तो आप ऐसा लगेगा कि मैं लेट्स से रोज के मान लो कि 100 पीसेस बेच रहा हूँ,
पर 100 पीसेस में आपको लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। तो अभी इनिशियल स्टेज में पॉसिबल है कि वो हो सकता है, बट इवेंचुअली आप उसको कैसे उसको इम्प्रूव कर सको। जैसे आपका लॉजिस्टिक है, आपको कुरियर सेंड करने का चार्जेस मान लो कि 50 रुपये पड़ता है, तो आप उसको धीरे धीरे 45 पे, 40 पे, 35 पे उसको कैसे कर सको, वो सब आपको ऑप्टिमाइजेशन करना जरूरी Okay. है। And हाँ, last question, one advice for me. लेटली आई थिंक मैं सबको सिमिलर या सेम ही एडवाइस देता हूँ, कि बी हम्बल एंड ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अल्टीमेटली दैट इज द थिंग, राइट। एंड जो यंग जनरेशन होती है, लाइक पीपल लाइक यू, एनीवन यंगर देन यू, तो मैं एक ही चीज वो भी बोलता हूँ कि हैव सम पेशेंस। ठीक है, रातों रात खुश नहीं होने वाला है, पेशेंस रखना पड़ेगा, दैट इज द की। तो या मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ पे आने के लिए, द पार्थ पॉडकास्ट में आने के लिए मेहुल भाई। इसका आज बहुत का बहुत 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 शुक्रिया आप मेरे को इनवाइट करने के लिए। अच्छा लगा कम्युनिकेट करके आपके साथ। काफी बार हमने कम्युनिकेट किया है, चैट पे मिले भी है, बट नाउ इट इज ऑन अ पॉडकास्ट एंड हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।